हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काई क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। कल हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ डिमांड, आज हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो क्लास लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, है ना, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइसेस राइजेस। अगर अदर चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं तो जब हमारी प्राइस बढ़ेगी, जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड घटेगी, जब हमारा प्राइस घटेगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो अभी हम जैसे कि ये फंक्शन देख रहे हैं डी एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/px, यानी कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारा प्राइस कम होगा, या जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। ये जो साइन है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन का, इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिखाता है कि एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी घटती है। एंड ये जो ऊपर वाला फंक्शन है डी एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ अ पी एक्स, है ना, कि जो है ये फंक्शन है, और फिर इसका रिवर्स फंक्शन है जो है डी एक्स इज इक्वल टू 1/px, डी एक्स इन्वर्सली टू 1/px, यानी कि अगर डिमांड प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस कम होगा, ठीक है। लेकिन अदर चीज़ें जो है तो आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी इसके लिए। फिर एजम्पशन ऑफ अ लॉ डिमांड, क्या क्या एजम्पशंस हैं लॉ डिमांड की? पहला चीज़ है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन द सेम। जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस सेम होने चाहिए, है ना। जिस भी चीज़ के आप डिमांड कर रहे हैं उसके जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस जो हैं वो सेम होने चाहिए, है ना, ये नहीं कि ऊपर नीचे हो रहे हैं। दूसरा चीज़ है द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो इनकम हो वो अनचेंज्ड होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर इनकम चेंज होगी, है ना, तो जाहिर सी बात है इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सामान ख़रीदना चाहेगा, अच्छा सामान ख़रीदना चाहेगा। तो अभी प्राइस के साथ ऐसा है कि जब इनकम, मान लीजिए प्राइस बढ़ा और कमोडिटी जो है लग्जीरियस है जो भी है, तो अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा ही खरीदेगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एजम्पशंस लेके चलेंगे हम लोग, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, इनकम अनचेंज होनी चाहिए। तीसरा चीज़ है कमोडिटी शुड बी नॉर्मल कमोडिटी, कोई वैसी कमोडिटी नहीं होनी चाहिए, एक सामान्य वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। और चौथी चीज़ है ऑल द यूनिट्स ऑफ द गुड्स आर होमोजीनियस, ऑल यूनिट्स होमोजीनियस होनी चाहिए। पांचवी चीज़ है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए कि आज वो प्रेफरेंस ये रख रहा है कल उसका प्रेफरेंस ही चेंज होगा। अगर वो उसका प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो कंज्यूमर क्या होगा, तो फिर डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है, या जो रिलेशन ये रिलेशन है उसमें डिफ़र हो सकता है, इस रिलेशन में डिफ़र हो सकता है। तो ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन है तभी हो सकता है जब ये एजम्पशंस आप फॉलो करते हो। एजम्पशन है डी एक्स प्रोपोर्शनली टू डी एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/px। इसके बाद डिमांड शेड्यूल देखते हैं और डिमांड कर्व देखते हैं। A demand schedule is a tabular statement that state the different quantities of a commodity। जो डिमांड शेड्यूल है ना वो देखिए प्राइस ऑफ मैंगो और क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि किसी कमोडिटी के प्राइस और उसकी क्वांटिटी के बीच में एक टैबुलर फॉर्म आपको दिख रहा है, और डिमांड कर्व क्या है, वो एक आपको कर्व फॉर्म दिख रहा है। तो ये डिफरेंस है, डिमांड शेड्यूल एक टैबुलर फॉर्म में दिखेगा जबकि डिमांड कर्व आपको एक कर्व के जैसे दिखेगा, ठीक है। और डिमांड शेड्यूल क्या दिखाता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइसेस दिखाता है ना, और डिमांड कर्व भी वही दिखाता है। अच्छा, डिमांड शेड्यूल आर ऑफ टू टाइप्स के डिमांड शेड्यूल होंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक कैसा होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल देख ही लीजिए, कल क्या देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। तो मार्केट में आप देख रहे हैं कि भाई कंज्यूमर ए बी सी, है ना, कई सारे कंज्यूमर्स हैं, और जो ये आपका है शेड्यूल है एक इंडिविजुअल के लिए है, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे हैं, है ना। इसका देखिए कर्व भी अलग जैसा बना हुआ है। अब देखते हैं इसका ये जो इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है वो हमें क्या दिखाता है, पहले देख लीजिए। while an individual demand schedule indicates the demand of the person concerned at a point of a time, एक टाइम पॉइंट पे जो है आपका कंसर्न दिखाता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे,
जो कंसर्न इंसान, जो कंसर्न किसी पीपल का होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे दिखाएगा। द मार्केट डिमांडेड शेड्यूल टेस्ट एज द कलेक्टिव डिमांड ऑफ द ऑल द बायर्स। जबकि जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, मैंने आपको जैसा बताया कलेक्टिव डिमांड है ना, ऑल द बायर्स की कलेक्टिव डिमांड है, जबकि ये एक इंडिविजुअल की डिमांड है। ठीक है, मार्केट डिमांड शेड्यूल देख लीजिए। मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। द मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर गुड्स मैंगो इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। It means that the demand for all consumers in the market at a particular price is added to arrive the market demand, है ना। पर्टिकुलर प्राइस पे क्या कहते हैं कि देखिए पर्टिकुलर प्राइस है ना, प्राइस इन रुपीज़ 2 रुपये हैं यहाँ पर, तो कंज्यूमर ए जो है 15 डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर बी 5 कर रहा है, कंज्यूमर सी उसकी 10 डिमांड कर रहा है, मार्केट डिमांड हो गई टोटल 30। ये देखिए टोटल 30 दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से जब प्राइस आपका 3 रुपये हुआ तो कंज्यूमर ए का प्राइस जो है 12। तो यहाँ पे कलेक्टिव डिमांड है, प्राइस सेम है कि कैसे डिमांड डिफ़र कर रही है ना, ये यहाँ पर दिखा रहा है। द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड द मार्केट डिमांड कर्व आर शोन एज ई फॉलोज। द मार्केट डिमांड शेड्यूल आर मैंगोज अराइव्ड बाई एज्यूमिंग ओनली 3 consumers A, B, C in a market. The addition of the demand are these 3 commodities. Each price should, ये इसका एडिशन का लिए ये आ गया 30। तो अब यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग फिगर शो द डेरिवेशन ऑफ अ मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल। पहले तो आप ये वाला कर देखिए, आप उस पर कन्फ्यूज़ मत होइए। पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखिए। अब देखिए इसको कैसे दिखा देंगे। नंबर ऑफ अ क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर मैंगो ओ एक्स एक्सेस पे दिखाएंगे, और ओ वाई एक्सेस पे हम लोग दिखाएंगे पर यूनिट प्राइस ऑफ अ मैंगो। देखो मैंगो और क्वांटिटी के बीच में डिमांड है ना, तो ओ एक्स एक्सेस पे कितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटी डिमांड हो रही है, मैंगो की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, वो ओ एक्स एक्सेस पे दिखाएंगे, और उसके जो प्राइस है ना वो ओ वाई एक्सेस पे दिखाएंगे। अब आपने देखा जब उसके 2 रुपये थे, मैंगो का प्राइस जब 2 रुपये था तो डिमांड 15 थी। अभी मैंगो का प्राइस जब 3 रुपये हुआ बढ़ा तो डिमांड घटकर 12 हो गई। जब मैंगो का प्राइस 4 रुपये हुआ तो डिमांड जो है घटकर और 10 रुपये हो गए। आपने देखा जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ा रहे हैं, 2 था, 3 था, 4 था, पहले 2 था तो आप 15 मैंगो खा लेते थे, फिर 3 हुआ तो आप 12 मैंगो खा लेते हैं, फिर 4 हुआ तो आप 10 मैंगो खा लेते हैं। यानी कि आपने देखा जैसे जैसे आपकी डिमांड प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है आपकी डिमांड कम हो रही है। तो यही रिलेशन तो है डिमांड और उसके बीच में। अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ेंगे आपकी डिमांड कम होगी। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व आज हमने पढ़ा, बाकी का कल पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज बस इतना रखिए कि लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, फिर उसके एजम्पशंस याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको अगर अलग से नोट्स नहीं दे रही हूँ तो मैं आपको ये जो बुक की फ़ोटो देती हूँ, तो आप ज़रा वीडियो को पॉज करके आप इससे बना लिया करिए फ़ोटो, ठीक है। और फिर ये जो है आपका कर्व है, ठीक है। अगर साफ़ फ़ोटो नहीं आती है तो आप हमें प्लीज़ बताइए, तो मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है और उसमें क्या क्या और मैं अच्छा कर सकती हूँ जिससे मेरा कंटेंट और अच्छा हो जाए। थैंक यू।